तो आपको बता दें कि जिस तरीके का ये हमला हुआ है, इस हमले के बाद जो स्थितियां हैं वो काफ़ी बदल गई हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो ट्राई सीरीज़ होने वाली थी उस सीरीज़ से अफगानिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया है। जी हाँ, ये सीरीज़ पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाली थी। हालांकि अब जिस तरीके का ये युद्ध रहा है, जिस तरीके से 48 घंटे के सीज़फायर की बात हुई थी, वो कहीं ना कहीं सीज़फायर को तोड़ा गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष लगातार जारी है। जी हाँ, पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। 8 अफगान खिलाड़ियों की मौत की खबर भी सामने आ रही है और इसके अलावा कई नागरिकों की भी जान गई है। ये जानकारी भी है। क्रिकेटर्स की मौत के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा है और अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहम फैसला लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आगामी त्रिकोणीय सीरीज में नहीं खेलने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी हमले में जान गंवाने वाले खिलाड़ी क्लब लेवल के क्रिकेटर थे, जो मैच खत्म होने के बाद अरगुन जिले में लौट रहे थे। इसी बीच बमबारी में उन्हें निशाना बनाया गया। एसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी और लिखा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पख्तका प्रांत के उरकुन जिले के बहादुर क्रिकेटर्स की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिन्हें पाकिस्तानी शासन की ओर से किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच 17 नवंबर से त्रिकोणीय T20 सीरीज खेली जानी थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के बीच एसीबी ने इस सीरीज से हटने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर लगातार तनातनी चल रही है। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को 48 घंटे के लिए युद्ध विराम हुई थी और आपसी सहमति से इसे आगे बढ़ाने पर सहमति हुई, लेकिन इसके चंद घंटों बाद ही तालिबान ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने डुरंड लाइन से सटे पख्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले कर दिए हैं। तो ये जो हमले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और आपको बता दें कि जो राशिद खान है, अफगानिस्तान के कप्तान क्रिकेट के, उन्होंने भी लिखा, अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में आम नागरिकों की जान जाने से मुझे दुख हुआ है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन युवा क्रिकेटरों की जान चली गई जो अपने देश के लिए खेलने का सपना देखते थे। इसके अलावा अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गुलबदनी नायब ने कहा है कि हम इस हमले से दुखी हैं जिसमें निर्दोष नागरिकों और साथी क्रिकेटर शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना का ये हमला हमारे लोगों, गौरव और स्वतंत्रता पर हमला है, लेकिन ये अफगानिस्तान के जज्बे को कभी नहीं तोड़ पाएगा। आपको बता दें, तालिबान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने बुधवार को काबुल पर 2 ड्रोन हमले किए। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान के मुताबिक ड्रोन ने एक घर और बाजार को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई, दर्जनों लोग घायल हैं। हमले के पास का एक स्कूल भी प्रभावित हुआ है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी कह रही हैं कि अब तक इस हमले में 30 से ज़्यादा लोग दोनों तरफ से मारे गए जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई और कई लोग घायल हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया है, जबकि पाकिस्तान का कहना है उसने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि गुरुवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयानबाजी भी तेज कर दी। उन्होंने भारत पर भी आरोप लगाया है, कहा है तालिबान के फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान पर भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने का आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो स्थिति है, और अगर संघर्ष की आप टाइमलाइन समझिए तो 8 अक्टूबर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला सामने आया, जिसमें 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमला किया। टीटीपी नेता नूर वली महमूद को निशाना बनाया और मौत की पुष्टि नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में और तालिबान में ये आर पार की जंग है, जो आप समझिए, अगर पाकिस्तान और तालिबान में ये भीषण जंग देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर भीषण हमला सामने आया है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक जो है वो भी सामने आई है। पख्तिका के अरगुन और बरमल ज़िलों में बमबारी की गई है और आपको बता दें कि पाकिस्तानी हमले में क्रिकेटर्स की भी जान गई है। इसके अलावा पख्तिका प्रांत में क्लब लेवल के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी मौत हुई है और इस बात की पुष्टि जो अफगान क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से भी की गई है। पाक सेना के रिहायशी इलाकों में हमले जो हैं वो तेज़ हुए हैं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, जो ये स्थिति है उसे अगर आप समझें तो अब देखना होगा कि किस तरीके से जो तालिबान है उसका जवाब सामने आएगा, क्योंकि आपको बता दें कि अगर टाइमलाइन समझे आप तो 8 अक्टूबर से ये सब कुछ शुरू हुआ। फिर 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर को पाकिस्तान ने पख्तिका प्रांत में एक बाजार पर बमबारी की थी। इससे पहले देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब इस प्रांत को निशाना बनाया गया। इस प्रांत को पहले भी निशाना बनाया गया, उस वक्त निशाना बाजार था। इस बार निशाना जो है वो क्रिकेटर्स थे और आम इंसान थे। 11-12 अक्टूबर की रात को अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी
पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया था। अफगानिस्तान का दावा था 58 सैनिकों को मार दिया गया है, 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया, जबकि पाकिस्तान ने दावा किया कि 200 तालिबानी मारे गए, 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया। वहीं 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने सीजफायर घोषित किया, पाकिस्तान ने हमले जारी रखे, 19 तालिबानी लड़ाके मारे गए, बॉर्डर व्यापार बंद कर दिया गया। कतर और सऊदी अरब ने मध्यस्थता शुरू की। वहीं 15 अक्टूबर को पाकिस्तान ने स्पिन वोल्डक कंधार में हवाई हमला किया। तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी टैंक और चौकियां कब्जे में ली। 15 अफगानी नागरिकों की मौत हुई, 100 से ज़्यादा घायल हैं और दोनों देशों में बुधवार शाम 6:30 बजे से 48 घंटे के लिए सीजफायर लागू किया गया। तो आपको बता दें कि ये संघर्ष पाकिस्तान के काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों पर हमले से शुरू हुआ। इसके बाद अफगान ने पाकिस्तान को सीमा विवाद और हवाई क्षेत्र में उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। दरअसल दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ है डुरंड लाइन, जो ब्रिटिश काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। ये दोनों देशों की पारंपरिक जमीन को बांटती है और दोनों तरफ के पठान इसे कभी स्वीकार नहीं करते। दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे पर हमले और आतंकवादियों को छिपाने का आरोप लगाते रहे। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो आपको बता दें कि 132 साल पुराना डुरंड लाइन विवाद है। डुरंड लाइन समझौता 1893 में ब्रिटिश, भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ और कर्नल रिटायर मयंक चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और शेखर विजयन जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, खेल पत्रकार। बहरहाल सबसे पहले सर आप ही के पास आते हुए मयंक चौबे सर, जो ये स्थिति जो पाकिस्तान सीज फायर खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी थे, मतलब 48 घंटे का सीज फायर था, उसको खत्म होने में कुछ घंटे बाकी थे और उससे पहले ही हमला कर देना, और वो भी हमला रिहायशी इलाकों में करना जिसमें क्रिकेटर्स की जान गई है, महिलाओं की जान गई है, बच्चों की जान गई है, ये बताता है कि पाकिस्तान किस तरह का युद्ध लड़ता है मैदान में। खुशबू जी, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकाने को छोड़कर सिविलियन इलाकों पर हमला किया। हमारे गुरुद्वारे पर अटैक किया उन्होंने, हमारे मंदिर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, पुंछ में बाजार पे हमला किया। तो पाकिस्तान की जो सेना है वो ये कायरतापूर्ण हरकत करती है, कोई नई बात नहीं है। और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ जब उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया अफगानिस्तान के साथ अपने युद्ध में। इसमें जैसा कि आपने बताया और सबको विदित है कि पाकिस्तान के अरगन के क्लब लेवल क्रिकेटर जो है उन्होंने अपनी जान दी है। और राशिद खान जो उनके कप्तान है, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। आप नोट करेंगे उनके ट्वीट में उन्होंने एक तो इसको बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कहा है, ये भी कहा है कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। दूसरा, वो एक पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं, तो उनके बायो में लाहौर कलंदर्स का नाम भी लिखा हुआ है और गुजरात टाइटंस का नाम भी लिखा है जहां से वो खेलते हैं। उन्होंने इस हरकत के बाद में लाहौर कलंदर्स के टाइटल को वहां से हटा दिया। तो एक तरीके से इंगित कर रहे हैं कि इस समय अफगान जो है वो बहुत ज्यादा खिन्न है और अपने साथ में पाकिस्तानियों का नाम जोड़ना कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बात मुझे आज उनके राशिद खान के ट्विटर हैंडल से देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से हरकत हो रही है, आपको पता होगा अफगान लड़ाके जो हैं वो कभी भी हार मानने वाले नहीं है। दूसरी बात, वो कभी भी चुप नहीं बैठेंगे। अगर उनपे ये अटैक हुआ है तो इस अटैक का वो मुंहतोड़ जवाब देंगे और देने में सक्षम भी हैं। तो अभी सिर्फ समय जाता है और आप देखेंगे कि अफगानिस्तान जो है फिर पाकिस्तान पर दुगने वेग से हमला करेगा। ड्यूरेंट लाइन को वैसे भी मानते नहीं, और मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि तालिबानी सेना जो है वो करीब करीब 30 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है पाकिस्तान की सीमा के अंदर, यानी ड्यूरेंट लाइन से अंदर। जी खुशबू जी। जी अच्छा सर, जिस तरह की परिस्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान के अंदर भी हालात क्या है वो हमने देखे हैं। भले ही पाकिस्तान बार बार कहे कि टीटीपी और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और उसके बाद ये हमले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत हम जानते हैं। अच्छा सर, ये जो डुरंड लाइन विवाद है, क्या लगता है कि ये अब जो कुछ भी शुरू हो गया, क्योंकि 40 साल लगभग पाकिस्तान खुद कहता है कि हमने अफगानिस्तान को पाला है, पोसा है, अब लेकिन अफगानिस्तान को भी तो सच्चाई मालूम चल गई है। तो कुल मिलाकर ये जो वॉर है अब एक तरह से लगता है कि लंबा जाने वाला है, ये लड़ाई लंबी जाएगी सर। इस समय खुशबू जी हालत ऐसी है कि पाकिस्तान से संभाले नहीं संभल रही है। पाकिस्तान, आप नोट करेंगे हिस्ट्री में गवाह है कि उनकी एक पार्टी है तहरीक लब्बैक पार्टी, टीएलपी। टीएलपी जो है वो सेना की पिट्ठू है। जब भी सेना को नजर आता है कि वो कहीं पर किसी मोर्चे पर कमजोर पड़ रही है तो वो टीएलपी को लॉन्च करते हैं। टीएलपी जो है एक तरीके का प्रदर्शन करती है, लोगों का ध्यान इस प्रदर्शन पे जाता है और जहां कमजोरी है पाकिस्तान की वो किसी तरीके से छुपाने की कोशिश करते हैं। आपने इस बार भी नोट किया होगा, जैसे ही अटैक हुआ है अफगानिस्तान पर वैसे ही टीएलपी ने फलस्तीनियों के पक्ष में प्रदर्शन शुरू कर दिया था इस्लामाबाद में। तो ये ध्यान हटाने का तरीका होता है। अब इस समय हर हालात ऐसे हो गए थे अफगानिस्तान पर, उनसे संभाले नहीं संभल रहे थे,
तो उन्होंने क्या किया है, अंधाधुंध फायरिंग की है टीएलपी के प्रदर्शन के ऊपर। और मेरे पास खबरें ये आई हैं कि उन्होंने बुलडोजर लगा लगाकर वहां से लाशों को साफ किया है। यानी इस कदर लोगों को मारा है कि आप पूछिए मत। तो दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि टीएलपी का प्रदर्शन जो था उग्र हो गया और इसको कंट्रोल करने के लिए फायरिंग की गई। लोगों का ध्यान जो है वो इधर लगे और अफगानिस्तान की सीमा से जो उनकी हार हो रही है उसको कदापि छुपाया जा सके। ये इस समय पाकिस्तान की हालत जी। चल रही है। खबरें ये भी आ रही हैं कि इस्लामाबाद के मैरियट होटल में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कुछ मंत्रणा कर रहे थे और उस पर भी वहां पर अटैक हुआ है और काफी हम्म। सैनिक जो है हताहत हुए हैं। तो इस समय पाकिस्तान में इस समय जी। अंदरूनी कलह की स्थिति है और पाकिस्तान की हाँ, हालत इस समय बड़ी खराब है ठीक जी। है सर, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। शेखर विजयन भी खेल पत्रकार अब हमारे साथ जुड़ गए। शेखर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अच्छा शेखर, क्या जानकारी मिल पा रही है कि ये जो क्रिकेटर्स थे वो क्लब लेवल के क्रिकेटर्स थे, कितनी इनकी संख्या थी, कौन थे ये, क्या जानकारी मिल पा रही है इनके बारे में? शेखर, आप ही से मेरा ये सवाल है। शेखर जी प्लीज आप अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें। चलिए हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मयंक चौबे सर, ये जो परिस्थिति अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो साउथ एशिया में जो देशों के सर्कमस्टांसेस हैं एक दूसरे के साथ, जो सीक्वेंसेस हैं वो बहुत तेजी से बदले। अगर आप हम देखें ना, श्रीलंका के साथ भारत के संबंध, बांग्लादेश के साथ, इनफैक्ट नेपाल के साथ, पाकिस्तान की तो खैर वैसी स्थिति है और चीन की भी वैसी स्थिति है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह की परिस्थितियां अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नजर आ रही है, क्या लगता है सर कि इसका असर क्या होगा? कहीं ना कहीं ये भारत के लिए, भारत का इसमें कदम क्या हो सकता है? खुशबू जी, थोड़ा उत्तर मेरा लंबा जाएगा। ठीक है आप सर, नोट कोई करिए, भारत के इर्द गिर्द जितनी भी देश हैं वहां हाँ। पर एक तरीके से अराजकता फैली। हम्म। अराजकता फैलने के बाद में वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है, हाँ। आगजनी घटना होती है, लोग मारे जाते हैं। श्रीलंका पहला केस था, प्रेसिडेंट के खिलाफ वहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस के लोगों ने प्रदर्शन किया और वहां पर तोड़फोड़ की और आगजनी की। अब आप थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी बिल्कुल कॉपी बुक फैशन में ये हुआ। दिखाया गया छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन उग्र होता है, शेख हसीना वाजिद को देश छोड़ना पड़ता है, सत्ता परिवर्तन होता है और वहां पर जो सत्ता पे काबिज व्यक्ति होते हैं वो अमेरिका के पिट्ठू बन के आते हैं। तीसरा देश नेपाल, उत्तर की ओर जाएंगे आप देखेंगे, बिल्कुल सेम कॉपी बुक फैशन में जेन जी का आंदोलन होता है, यानी कि युवकों का आंदोलन है। युवक जो है किसी बात से खिन्न है और खिन्न किस बात से है, दिखाया जा रहा है कि नेपोटिज्म और करप्शन के खिलाफ वो प्रदर्शन करते हैं। मेरा मानना है कुछ और है ये। उसके बाद में इनका प्रदर्शन उग्र होता है और ये हमला करते हैं, पैलेस को आग लगा देते हैं, सत्ता परिवर्तन होता है वहां पर। भारत पर भी ये प्रयोग बहुत बार हो चुके हैं, परंतु भारत की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि उन्होंने इन प्रदर्शनों को इस लेवल तक आने नहीं दिया। अपनी सूझबूझ से इनको जैसे तैसे करके इनको यहाँ से रफा दफा कर दिया गया। ये प्रयास जो है भारत के ऊपर भी होते रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि इस समय भारत का किसी को भी सदन मतलब एक तरीके से जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है, ये किसी के भी गले उतर नहीं रहा है। तो इस समय बड़ा ठीक प्रयास है चल रहा है कि सर, किस आते प्रकार हैं से। आपके पास, आगे भी सर इसी पर आप कंटिन्यू कर लेना सर, हम आगे भी आपसे बात करेंगे। शेखर विजयन भी हमारे साथ जुड़े हुए। शेखर, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीरीज तो रद्द कर दी है अफगानिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान जैसा देश खेलने लायक भी नहीं है कम से कम इस तरह की ट्राई सीरीज, जब तक कि मजबूरी ना हो, वर्ल्ड कप ना हो और ऐसा कोई कप ना हो। इसके अलावा जानकारी ये भी दीजिए शेखर कि जो ये क्रिकेटर्स की जान गई है उनके बारे में क्या खबर है? शेखर विजयन, आप जी, ही जो से सवाल जी। मैंने रशीद जी सर, जी हाँ, प्लीज खुशबू जी, कंटिन्यू। मैंने रशीद खान का स्टेटमेंट पढ़ा था। हाँ जी। रशीद खान का स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि उनको बहुत दुख हुआ है जो हुआ अटैक हुआ है। और अभी जो मैं सुन रहे थे, जो चौबे जी वो बात कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है एक एम्पायर है और ये तो होना ही, ये जो अटैक हुआ है बहुत ही शर्मिंदा अटैक हुआ जिसमें लोग मारे गए। और इससे स्पोर्ट्स नहीं, क्रिकेटिंग टाइज नहीं, बहुत कुछ इफेक्ट होता है। अभी अफगानिस्तान चुप रहेगा नहीं, वो लोग भी अटैक करेंगे पाकिस्तान को। अभी आप जो देखेंगे, अभी तो ये तो वॉर, ये तो जंग जैसा मामला हो गया है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। और पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत सालों से ऐसे ही टेररिज्म को फैला रहा है अपने अपने देश में, और ये एक प्रॉब्लम है जो को अभी खाने वाला।
जी, ठीक है। अच्छा मयंक चौबे सर, आप अपनी बात भी पूरी करें जो आप बता रहे थे। और कुल मिलाकर ये जो डुरंड लाइन में जो ये संग्राम है, ऐसा लगता नहीं है कि ये अभी तुरंत तो ठीक पाएगा, इट विल टेक सम टाइम। कहा आपने खुशबू जी, इस समय आप देखिए, ध्यान दे जाइए, जब जनरल आसिम मुनीर को बुलाया जाता है और उनको बंद कमरे में रोटी खिलाई जाती है, हाँ। तो मेरा मानना यह है कि उन्होंने रोटी के दो टुकड़ों पर अपने देश को बेच दिया। हम्म। और इस समय ट्रम्प साहब का बयान आता है कि उनको बगराम एयरबेस चाहिए, क्योंकि बगराम एयरबेस स्ट्रेटेजिकली उनके लिए इंपॉर्टेंट है। भला हम्म। कोई संप्रभुता प्रवण राष्ट्र अपना एयरबेस कैसे दे देगा? करेक्ट। तो इस तरीके से पाकिस्तान को लॉन्च किया जाता है कि किस तरीके से वो टारगेट को सॉफ्टन करे और हाँ। बगराम एयरबेस किसी तरीके से अमेरिका के कब्जे में आ जाए। हम्म। लेकिन आप देखेंगे इस समय आह्वान होता है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत में। हम्म। मेरा मानना खुशबू जी ये है कि इस समय यदि आपको बागराम एयरबेस की तरफ निगाह उठानी है, तो वो रास्ता जो है वो साउथ ब्लॉक दिल्ली से होकर जाएगा। इस समय भारत की स्थिति ये है कि हम इस क्षेत्र में एक ऐसी पावर बन के उभरे हैं कि हमारे इजाजत के बिना इस इलाके में कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। हम्म। चीन को चौकन्ना होना पड़ गया है, पाकिस्तान को दोबारा से खून का घूंट पीना पड़ रहा है। अफगानिस्तान से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और इस बार अफगानिस्तान ने पहल की हमारे साथ में मैत्री के कदम बढ़ाने की। तो अमेरिका को इस प्रकार से बड़ी आसानी से अफगानिस्तान में, जिसको कहते हैं ना केक वॉक, वो नहीं मिलेगा। हम्म। तो इस समय भारत की कूटनीति ऐसी चल रही है कि हम इस समय विश्वगुरु होकर उभरे नहीं हैं, उभर चुके हैं और अब इस बात को किसी तरीके से विश्व की शक्तियां मानने पर मजबूर भी हो गई हैं। आपने देखा होगा मोदी जी जब एससीओ समिट में गए थे तो किस प्रकार से शी जिनपिंग और पुतिन साहब ने आंखें बिछाकर उनका स्वागत किया था। ये आदमी की कद काठी को बयान करता है और देश इस समय किस स्थिति पर है वो भी दिखाता है। तो ये सब चीजें देखने वाली है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कि हम्म। हमारा देश इस समय कहाँ खड़ा है। और हमें मान लेना चाहिए कि हम जो है एक स्तर पर बढ़ चुके हैं और इस स्तर पर भारत की इजाजत के बिना इस इलाके में तो कुछ भी कर पाना ना असंभव है, ऐसा हम्म। मेरा मानना है। हम्म। और कुल मिलाकर ये भी अब देखना होगा मयंक चौबे सर की जो स्थितियां हैं उस पर कैसे कंट्रोल जो है वो किया जाए। और कुल मिलाकर ये पाकिस्तान शायद ये सोचता है कि ट्रंप से मुलाकात करके और सऊदी अरब के साथ डील करके बाकी चीजें वो ठीक कर लेगा, वो अपने पक्ष में कर लेगा। ऐसा नहीं है संभव, क्योंकि आपके अंदर ही तमाम चीजें ठीक नहीं और वो दुनिया को नजर आ रही है। चाहे आप बलूचिस्तान से जो शुरू हुआ था कारवां, वो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध से लेकर पीओके हर जगह फैल चुका है और आप बॉर्डर पर भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आप एक्सपोज तो दुनिया के सामने हो ही रहे हैं। खुशबू जी, बहुत सारे कमेंटेटर्स इस बात पे बोल रहे थे कि हाँ। सऊदी अरेबिया के साथ में पाकिस्तान की डील हो रखी है और सऊदी अरेबिया जो है वो कभी भारत को यहाँ पर कदम रखने नहीं देगा। मैं उन सब कमेंटेटर्स का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि $44 बिलियन का व्यापार भारत के साथ में सऊदी अरेबिया का है। हमारे संबंध सऊदी अरेबिया में बहुत घनिष्ठ हैं। इन संबंधों को, इस व्यापार को देखते हुए भला कोई पाकिस्तान जैसे फक्कड़ मुल्क के साथ में क्यों अपने संबंध को बढ़ाएगा? आप देख लेंगे इस समय अफगानिस्तान के साथ ही जो हुआ उसमें भी सऊदी अरेबिया ने कहीं पर भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। जी। उनका जो स्टेटमेंट आया था बड़ा ही न्यूट्रल स्टेटमेंट था कि शांति बढ़ती जाए। तो भारत के साथ में तो भूल ही जाइए कि ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं। हम्म। बहुत लोग जो थे इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि भारत इस समय पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। मेरा मानना यह है जी। जिस समय चाहे भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकता है और लेकर रहेगा। जी ठीक खुशबू है, जी। ठीक है सर, ओके। शेखर विजयन जी, एक कमेंट आपसे भी, क्योंकि जिस तरीके से हमला ये किया गया है, आप देखिए ये भी ख्याल नहीं रखा गया कि आप सिविलियंस जहां पर हैं वहां पर आप ये हमला कर रहे हैं। हालांकि लगातार पाकिस्तान ये कहता रहा कि हमने आतंकवादियों को मारा है, आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया है, लेकिन जिस तरह से अब तस्वीरें सामने आई हैं वो शर्मनाक है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसे देश का बायकॉट पूरी दुनिया को करना चाहिए, कम से कम गेम और बाकी जगहों पर जहां किया जा सकता है। खुशबू जी, आपने सही बोला। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरे पूरे वर्ल्ड के लिए डेंजरस है और ये इन्होंने जो किया अफगानिस्तान के साथ, ये तो बिल्कुल शर्मिंदा है। और जो भारत के साथ ये 10 सालों से कर रहा है पाकिस्तान, ये जवाब इनको मिल ही गया अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ और अभी जो हुआ है क्रिकेट के साथ। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था राशिद खान का, और जो इंडिया का जो स्टेटस है एज ए विश्व गुरु, उसे पता ही चलता कि पाकिस्तान कहाँ है। पाकिस्तान को अभी समझ भी आया होगा कि उनका स्टेटस क्या है वर्ल्ड में और वो क्या करना चाहते हैं। इस हादसे के बाद यही लगता है कि पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उनको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे पाकिस्तान को ग्रो करें, कैसे पाकिस्तान को एंगेज करें दूसरे कंट्रीज के साथ। वो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करे और अफगानिस्तान
पीछे नहीं हटेगा। अफगानिस्तान वही करेगा जो उनके लिए ठीक रहेगा। और हमको ये लगता है, और भारत के लिए ये एक अच्छी बात भी कि भारत ने कितने सालों से बोला है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, और ये अभी सच साबित हो ही रहा है, क्योंकि जी। ये देशों के साथ भी पाकिस्तान ऐसे खेल रहा है, ऐसे काम कर रहा है। I think as an Indian, as a भारतीय, I think we should all be proud of India, because India has बिल्कुल, family चलिए member सर, देखना which ये will grow होगा कि India.